हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है अपना 5 मनी हैबिट्स टू बिल्ड वेल्थ इन योर 20s। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए है वैसे, ठीक है, लेकिन जो जितना आप जल्दी स्टार्ट करते हो, जितने अपने करियर में अपना इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी स्टार्ट करते हो, उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपके जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलता है अपने वेल्थ पे, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है उतने फास्ट या फिर उतना अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं अपन डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला है बजट रूथलेसली। ठीक है, आपने जो है अपने बजट जो है आपके जो एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल में करना चाहिए, और जो भी आपका एक मंथली बजट होता है या फिर हाफ ईयरली बजट होता है उसके हिसाब से अपने जो है अपने एक्सपेंसेस जो है वो करने चाहिए। ठीक है, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो जरूरत नहीं है, जरूरतमंद ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लाइक सब्सक्रिप्शंस, आपके अलग अलग सब्सक्रिप्शंस होंगे, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस होंगे या फिर किसी भी चीज़ के सब्सक्रिप्शंस होंगे जो बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। ठीक है, अब हो सकता है किसी को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन चाहिए रहता है, होगा, या फिर कुछ डाइनिंग आउट के सब्सक्रिप्शन जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या फिर और भी कुछ प्लेटफॉर्म हो गए, उसके अगर आप सब्सक्रिप्शंस मतलब काफी ज्यादा अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस हो रहे हैं तो वो अच्छी चीज नहीं है आपके एक्सपेंस के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका बजट बिगड़ जाएगा और आपके जेब से जो है काफी ज्यादा ज्यादा पैसे जो है वो स्पेंड होते जा रहे होंगे, ठीक है, खर्च होते जा रहे होंगे। ठीक है, अब उसके लिए ये ना हो करके एक बेस्ट रूल रहता है, ठीक है, एक 30 20 रूल करते रहता है अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब ये 50 30 20 रूल क्या है, ठीक है, ये काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब 50% क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। 50% इज वॉट ऑल योर नीड्स, जितने आपके जरूरतमंद चीज है। ठीक है, 50% नीड्स और वॉट ऑल ऑल योर इसेंशियल्स, लाइक जो भी आपका रेंट होगा, ठीक है, या फिर आपके फूड के आपके खाने के कुछ खर्चे हो गए, ठीक है, रोजाना की चीजें हो गई, ठीक है, या फिर कोई बिल्स हो गई, यूटिलिटी बिल्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, या फिर पेपर बिल्स हो गए, वो आपकी नीड्स है। ठीक है, तो उसमें आप अगर सपोज 100 रुपीज अर्न करते होगे फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है आप आपके जो मंथली एक्सपेंस में से 50% जो है वो आप अपनी नीड्स के लिए खर्च कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आप इसेंशियल्स ये सब जा रहे हो। ठीक है, अब फिर बचे 50 50 में से 30% किस चीज के लिए जाएगी, अपने वॉन्ट्स के लिए जो अपने को जरूरत है। ठीक है, लाइफस्टाइल जैसे हो सकता है डाइनिंग। ठीक है, अब ऐसे जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि जो बजट करने के लिए आप अपने डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस कम कर लो, कि ऐसा नहीं कि बाहर खाना ही नहीं जा खाना जा खा लाइफ भी एंजॉय नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज आप हफ्ते में एक बार जा रहे थे तो उसको कंट्रोल कीजिए, आप हो सकता है महीने में एक दो बार डाइन आउट करने के लिए जा रहे हो। आपकी कुछ हॉबीज होंगी, ठीक है, किसी कुछ स्विमिंग हॉबीज स्विमिंग होगा, या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स होगा, या फिर आर्ट से रिलेटेड कुछ हॉबीज होगी, तो वो भी आप परस्यू कर सकते हो। उनमें अगर कुछ एक्सपेंसेस आते हैं तो वो आप अपने वॉन्ट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आता है अनदर 20%, जो रिमेनिंग जो 20% है वो कहाँ जाना चाहिए, आपकी सेविंग्स में जाना चाहिए, या फिर डेट में जाना चाहिए। डेट मतलब हो सकता है आपने कुछ थोड़ा सा कहाँ से कर्जा लिया होगा तो उसके रिपेमेंट्स ईएमआईज वगैरह आ रहे होंगे, उसमें जाना चाहिए 20%। अगर आपके पास वो नहीं होगा वो तो बेस्ट है। अगर आपके पास कुछ कर्जा नहीं है या फिर डेट नहीं है तो बेस्ट है कि आप वो 20% को आपको धीरे धीरे अपने सेविंग्स बढ़ाना चालू करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, बजट रूथलेसली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर फाइनेंशियल वेल्थ उसको धीरे 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 इंक्रीज करना होगा, तो सबसे पहले जो चीज़ है, आप अपने जो बजट है उसको प्लान करना होगा, एक एक प्लान तरीके से, और वो प्लानिंग के हिसाब से अगर आप एग्जीक्यूशन करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप अच्छा खासा अपना कॉर्पस जनरेट कर पाओगे। ठीक है, फिर दूसरा है इन्वेस्ट अर्ली एंड ऑफ्टन, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए आप अपन ने। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि बस एक बार कर दिए तो उसको छोड़ दिए, ठीक है, वो ऑफ्टन एक रेगुलर एक डिसिप्लिन वे में उसको आपने कैरी करना चाहिए। ठीक है, अब वो डिसिप्लिन कैसे हो सकता है, सेटअप ऑटोमेटिक ट्रांसफर टू अ हाई यील्ड सेविंग अकाउंट हो सकता है। एक आप सेविंग अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में अपने एसआईपी, ठीक है, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक एसआईपी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज हो गई। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स फंड होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे ईटीएफ्स हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निफ्टी ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड ईटीएफ होगा। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ये एक्सचेंज पे द्वारा प्रोवाइडेड किए हुए फंड्स रहते हैं। ठीक है, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इन्वेस्ट अर्ली, आप एकदम जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप
आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट रहेगा आपके कैपिटल पे या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पे, वो अच्छा खासा आपको दिखेगा, ठीक है। एसजीबीज, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। ये भी एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन मे बी आई थिंक कि पिछले 6 7 8 महीनों में जो अपने बैंक्स ने या फिर ये जो एसजीबी है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये आरबीआई जो है, आरबीआई इशू करता था, ठीक है। तो ये जो है शायद अभी फिलहाल पॉज हो चुके हैं। अगर कभी भी फ्यूचर में अगर ये फिर से रिन्यू होते हैं तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में एसजीबीज काफी बाय करके रखे, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल विथ एज लो एज 100 रुपीज, ठीक है। कम से कम आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपए से भी। आपकी जो भी पॉकेट मनी होगी या फिर जो भी आपकी इनकम्स होंगे, जिसमें से भी आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी कैपिटल निकालने, आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंड डिपेंड, ठीक है। तो इन्वेस्ट अर्ली, तो दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट अर्ली एंड ऑफ्टन, ठीक है। रेगुलरली करना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद बिल्ट एन इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड रहना भी काफी जरूरी है, ठीक है। अगर सपोज फॉर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब वो तो हो सकता है वो अपने हाथ में नहीं है, वो कंट्रोलेबल नहीं है, तो सेव फॉर 3 to 6 मंथ जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे होंगे मंथली। अगर सपोज आप 5,000 रुपये जो है, 5,000 रुपीज जो है वो आपके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड में आपके पास ऑलमोस्ट इसके 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब 15,000 to 30,000, ठीक है। 15,000 to 30,000 जो है आपके इमरजेंसी फंड में वो रहने चाहिए, ठीक है। अब ये इमरजेंसी फंड में आप हो सकता है आप एफडी में डाल दो या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो, ठीक है, बैंक का जो सेविंग अकाउंट होगा, ताकि आपको जब भी ये इमरजेंसी फंड की नीड हो, आप वहां से जल्दी विड्रॉ करके वहां से निकाल के जो भी आप की सिचुएशन क्रिएट हुई होंगी, वो इमरजेंसी फंड आप वहां पे इमरजेंसी पे यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये 3 to 6 मंथ ऑफ द एक्सपेंसेस इन हाइल्ड सेविंग अकाउंट में रख सकते हो या फिर एफडी में भी रख सकते हो, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेट, ठीक है, ड्यूरिंग द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो ये क्या होगा, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में आप घबरा ना जाओ, ठीक है, और वो घबरा के आप कुछ डेट ना ले लो, कर्जा ना ले लो, ठीक है, जिसके इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई हो वो, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स क्या हो सकता है, जॉब लॉस हो गया या फिर मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। तो बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ठीक है। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है काफी यंग एज स्टूडेंट्स को या फिर जेनजीज को, लग सकता है कि लाइफस्टाइल में तो खर्चा तो करना चाहिए सर, ठीक है। नहीं, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोलेबल वे में आप बस एक्सपेंसेस बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। नया आईफोन आ गया वो बाय कर लिया, नई वॉच आ गई वो बाय कर लिया, नए स्नीकर्स आ गए वो बाय कर लिया, जॉर्डन्स आ गए वो बाय कर लिया, ठीक है। तो दिस विल मतलब ये एक अच्छा तरीका नहीं है अपना इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे इंक्रीज करने का। ये बहुत ही घटिया तरीका होगा कि आप, मतलब आपकी आपकी जो आपकी अगर सपोज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर जैसे जैसे आपकी इनकम इनकम इंक्रीज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी आप हर एक साल नई कार ले रहे हो सकता है। अगर सपोज आपके पास कार हो, तो हो सकता है आप 5 साल में या 10 साल में एक कार अपग्रेड करो, ठीक है। हाउस या फिर वेकेशन, इन सब चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। देन रिडायरेक्ट रेजेस एंड बोनस, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, जहाँ पे भी नौकरी कर रहे होंगे वहाँ पे आपको रेज मिल रहा होगा, ठीक है। या फिर आपने कंपनी में अच्छा काम किया होगा तो वहाँ पे बोनसेस मिल रहे होंगे, ठीक है। कुछ जो जितने भी बोनसेस हो सकता है आप उसको अपने सेविंग्स में डाल के रख दो, या फिर आप एक बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, कि वो पैसे आ गए अपने बोनसेस आ गया, या फिर आपको अपने को अपने प्रोफेशन में रेज मिल गया, तो उसको खर्चा ही करते जा रहे नहीं। हो सकता है उसमें से कुछ परसेंटेज आप स्पेंड कर दो, लेकिन कुछ परसेंटेज जो होगा वो आप अपने सेविंग्स में भी रखो, या फिर उसमें बेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। ये हो गया फोर्थ, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है। फिर लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। आज के ज़माने में हर इंडिविजुअल को फाइनेंशियल लिटरेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी आप कैसे हो सकता है, रीड बुक्स अच्छे खासे, आप फाइनेंशियल जो अपने को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में अच्छा हेल्प कर पाए, ठीक है, वैसे बुक्स पढ़ सकते हो। रीच बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। और आई विल टीच यू टू बी अ रिच, ये भी एक अच्छी खासी बुक है, उसको भी पढ़ सकते हो। या फिर आप हमारे चैनल को फॉलो कर दिए, डी कैनल ट्रेडर्स पे। यहाँ पे आपको काफी सारे प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट को कैसे कंपाउंडिंग करके धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे अपने फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और काफी सारी अलग अलग चीजें जो आपको हेल्प करे, वो भी
आपको अपने चैनल में मिल जाएगा डी कैंडल ट्रेडर्स पे। देन अंडरस्टैंड द टैक्सेस, टैक्सेशन सिस्टम कैसा रहता है, आपको आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हो, ये भी एक जानना, ये भी एक चीज जानना काफी ज्यादा जरूरी रहती है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट्स क्या रहता है, ठीक है, डेट क्या रहता है, कर्जा क्या रहता है, ठीक है। टू मेक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन, आपको एक फाइनेंशियल एक इन्फॉर्म, ठीक है, एक जागरूक नागरिक की तरह फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। So if you like this video, share this with all your friends, families, and or your relatives, and subscribe to our channel D Candle Traders. Till then, thank you. See you in the next video.